रमज़ान का जुम्मे का आखिरी दिन है और ऐसे में इसको लेकर पटना के जामा मस्जिद आज हम पहुँचे हैं, जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग आज नमाज अदा करेंगे। इसके साथ ही देखिए तमाम अनेक लोग जो हैं वक्फ संशोधन बिल का पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और ऐसे में ये अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और जो अनेकों बयान निकल के आ रहे हैं भाजपा नेताओं का, उस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में कुछ देखिए अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, जिनसे जुड़ते ही बात कर। कब्जा है तो उसको ज़रूर सरकार अपने साथ ले ले, लेकिन क्या ये मुसलमानों ही के पास इस तरह की प्रॉपर्टीज़ है? क्या पंजाबियों के पास नहीं है? क्या गैर मुस्लिमों के पास नहीं है? क्या मठाधीश है उनके पास नहीं है? क्या ईसाइयों के पास नहीं है? ये जब सबका साथ सबका विकास अगर चाहिए तो सारे लोगों के लिए एक तरह का डंडा चलाना होगा ना, या किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट अगर कर रहे हैं तब तो लगता है कि किसी खास तबके को आप टारगेट कर रहे हैं। ये अब अगर मान लीजिए कि हमारी सुनवाई ट्रिब्यूनल में हो रही थी, अब हमारी सुनवाई जो है इसमें होगी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ या डीएम के यहाँ होगी, तो क्या ये और कम्युनिटी के साथ भी इस तरह का मामला है? अगर नहीं है तो फिर हमारे साथ भेदभाव ही उसको कहा जाएगा। बस इसी के लिए अमेंडमेंट हम लोग 14 पॉइंट जेपीसी का जो रिपोर्ट आया था उसमें 14 अमेंडमेंट जो है हम लोग रिक्वेस्ट किया है, उसको सरकार मान ले, हम लोग के साथ कहीं कोई दिक्कत। बाकी उसमें जो बदलाव है उससे बहुत फ़ायदा भी हो सकता है हम लोग को, और बहुत सारा जो नुकसान वाली चीज़ जो है उसके लिए हम लोग बता चुके हैं। जेपीसी के रिपोर्ट में जो विपक्ष ने अपना बात रखा है उसको जेपीसी ने काट दिया, हटा दिया। कल खुद अमित शाह का पार्लियामेंट में बयान आया कि हम काट ज़रूर दिया है लेकिन उसको जोड़ने का फिर से हम अनुशंसा कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय इसको फिर से जोड़ा जाए। और वही मंत्री वहाँ राज्यसभा में कहते हैं कि नहीं, कोई काट छांट नहीं किया गया है। तो इनका दो सदन में दो तरह का विरोध है। अरे क्यों दो सदन में दो तरह का विरोध है? एक तरफ कहते हैं कि हम काट दिया, एक तरफ कहते हैं कोई काट छांट नहीं किया। उनको मोदी अल्पसंख्यक हित में काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। काम अगर करना होगा उनको तो सबको मिला के काम करना, कोई अल्पसंख्यक हित में काम। ये भरोसा हम पर, भरोसा भगवान पर है। हमारा एक न एक दिन फैसला करेगा, भगवान करेगा फैसला। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ही हमारे साथ है, अल्लाह ही हमारा फैसला करेगा। हमको उन पर हम सभी राजनीतिक दल से अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे इस काले कानून को आप लोग सब मिलजुल करके इसका विरोध करके इसको ख़त्म कराएं। हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। इस काले कानून को आखिरी दम तक, मरते दम तक इस बिल को नहीं माने, क्योंकि ये हमारे हित में है नहीं। ये चीज़ हमारे आबाओ अजदाद का है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ये चीज़ है। और आप मालिक बनिएगा साहब, हाँ आप जाइए ना वहाँ मालिक बनिए। और सभी लोगों, जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आप सभी लोगों पर सभी समान नज़र रखिए। खाली आप हम पर नज़र रखे हुए हैं, और कि न सिख पर, न बौद्ध पर, न ईसाई पर, न पंजाबी पर, सब पर नज़र रखिए। मुसलमानों का असली हित ऐसी किसको मानते हैं पूरे देश में? ये आप मेरे बड़े भाई सारा चीज़ आपको बता दिए हैं, जो बताए हैं सब सही बताए हैं, और बस इनके बात को जो संशोधन बिल का आखिरकार विरोध क्यों कर रहे हैं? काला पट्टा, ए भैया मेरा घर छीन लीजिए, मेरा मकान छीन लीजिए और हम विरोध ना करें, हम बैठे रहें। वो मेरे मेहनत, मेरे पूर्वजों का जो तो मेहनत और मुशक्क़त की जो तो कमाई का पैसा से जो तो अपना प्रॉपर्टी दिए हैं, और उसको जो है तो मतलब आप छीनने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या हम चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे? सीना पे गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे। इसका चुनाव ही पास में आ रहा है। बिहार में वो नीतीश की सरकार रहे, नायडू की सरकार रहे, जो तो चिराग पासवान की सरकार, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको जो है तो जो चीज़ हमने जो बोला है उसको मानना है, और मानना है तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम जो तो तैयार, हर स्तर से तैयार है। मतलब हर स्तर से तैयार है। जी हाँ, हर स्तर से तैयार है। तेजस्वी यादव और साथ ही जनसुराज वाले प्रशांत किशोर लगातार समर्थन आप लोगों कर रहे हैं, उन पर कितना भरोसा है? वो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमको अल्लाह पे भरोसा है, सिवाय अल्लाह कोई नहीं है। क्योंकि बाकी पब्लिक आप समर्थन दीजिएगा, आप मोदी जी का समर्थन दीजिएगा तो आपको जो है जाहिर सी बात है कि जो तो आप मोदी जी का आदमी है तो मोदी जी का समर्थन दीजिएगा। हम लोग का समर्थन, मीडिया वाले अगर सही हो जाएं तो किसी तरह का कोई जो है तो मतलब भेदभाव नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगा। अगर आप ठीक हो जाइएगा तो कल बिल वापस हो जाएगा, आप ठीक नहीं रहिएगा बिल वापस नहीं होगा। हम तो आपको बिल देते हैं। लगातार काला पट्टा बांध कर आप जो कहिए आप, क्या कहिएगा, क्यों विरोध? वो सवाल कीजिएगा वो करूँगा। विरोध आखिरकार क्यों वक्फ संशोधन? मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है,
सबका ख्याल रख रहा है, सबका प्यार रख रहा है। आप जैसा कीजिएगा वैसा होगा। मोदी सरकार अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। देश की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, सबसे ताकतवर है मोदी जी, कुछ नहीं कर सकता है। 4 चीज़ आपके अंदर है, वही नेतागिरी कर सकता है। पहला ये है कि आप वोट किसी को दीजिए, बीजेपी में चला जाएगा। तीसरा ये है कि लाइन लेंगे, बूथ कैप्चरिंग कर देगा। तीसरा ये है कि काउंटिंग में बेईमानी कर लेगा। तीसरा ये है कि जनता मन जीत जाएगा। इसे मोदी जी के सिवा किसी के अंदर नहीं है। मोदी जी जीतेंगे, बिहार में सरकार मोदी जी की बनेगी, नीतीश कुमार की नहीं बनेगी। वक्फ संशोधन बिल को सही मानते हैं? एकदम सही है, मोदी एकदम सही हैं। लेकिन कई सारे आपके समाज के लोग बोलने वाला बोलते रहिए, उससे क्या होगा? आपका जो काम हो करते रहिए। मोदी जी सबसे बड़ी ताकतवर है, उसके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसका चुनाव आ रहा है सामने, तेजस्वी यादव हो जाएगा, सब जीत जाएंगे। जब आपको हमने कह दिया कि जानते लाइन लगिए, बीजेपी में चला जाएगा। काउंटिंग में बेईमानी, सब कुछ मोदी जी के अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। आप कुछ भी करते रहिए, मोदी जी जीतेंगे। नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। तो साथ में ही है नरेंद्र मोदी। चलिए भैया, क्या कहिएगा वक्फ संशोधन बिल का लगातार? देखिए, पूरे हमारे उलमा हैं या जो भी लोग हैं, हमारे रहबर, वो लोग विरोध कर रहे हैं बिल का। और बिल जब कानून आप लेके आए हैं तो 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा देकर आप इस देश में हुकूमत करने आए थे। इस देश में शिक्षा पर बात होनी चाहिए थी, रोजगार पे बात होनी चाहिए थी, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर बात होनी चाहिए थी। 15-15 लाख रुपए खाते में, भारत के नागरिक के खाते में कैसे जाएगा, इस पर बात होनी चाहिए थी। बात होनी चाहिए थी चीनी मिल कैसे स्टार्ट होगा, प्रधानमंत्री बोल के गए थे, ये कब स्टार्ट होगा। तमाम जो बुनियादी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगा, इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, 2014 के बाद से लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म को टारगेट करना, धर्म पर कानून लाना, वक्फ बोर्ड पर बिना विश्वास में लिए एक प्रधानमंत्री हमारे देश के बिना विश्वास में लिए कानून लेके चले आते हैं। ये कहीं से लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाएगा। इसका मैं निंदा करता हूँ। अब वक्त है अभी, चूँकि 5 अप्रैल तक लोकसभा का सदन चलना है 4 तक, उस दरमियान में बिल को दोबारा पेश करेंगे तो हम तमाम विपक्षी और सेकुलर, खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उन तमाम लीडरों से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सबके होते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, तमाम धर्मों का हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ तमाम तरह के फूले हैं, उसमें से कोई एक फूल मुरझा जाता है तो हमारी खूबसूरती बगीचा की जाएगी। तो इस तरह से आप सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, जहाँ जाते हैं मुसलमानों को गले लगाते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहीं ना कहीं नाराज़गी आप इस तरह का पेश करने की ज़रूरत पड़ी। आप देखिए, अलविदा जुमा है, आज लोग खुशी खुशी से अपना आखिरी वक्त जो है रमज़ान का हम लोग का जा रहा है और इस आखिरी जुमा है, इस जुमे में खुशी खुशी लोग मनाते। मगर आज हम अपने वक्फ बोर्ड, अपने खुद की संपत्ति को बचाने के लिए आज संघर्ष सड़कों में सदन तक करना पड़ रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि आप एक बार इस देश के गार्जियन हैं, पुनः विचार कीजिए बिल पर। और आपके लिए हम लोग भी इसके लिए मैं शुक्रिया करूंगा आपको भी। बिल पर विचार कीजिए। नरेंद्र मोदी को पटना का, बिहार का अल्पसंख्यक समाज जो है गार्जियन बता रहा है और ऐसे में यह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग कि वक्फ संशोधन बिल में संशोधन होना चाहिए। ऐसे में ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां देखिए आज कहीं ना कहीं नमाज अदा किया जा रहा है पटना के जामा मस्जिद के बाहर, जहां आज जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से रमज़ान का आखिरी दिन है, इसको देखते हुए, आखिरी जुम्मा को देखते हुए नमाज अदा किया जा रहा है। इससे पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर देखिए तमाम अनेक अल्पसंख्यक समाजों में नाराज़गी है और यह साफ तौर पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार से मांग किया जा रहा है कि इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार पर कुछ लोग भरोसा जता रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि नीतीश कुमार को भी अभी सोचना चाहिए और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल में कहीं ना कहीं बदलाव करने की मांग करनी चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पटना के
जामा मस्जिद के बाहर देखिए कुछ ही देर में नमाज अदा किया जाएगा और ऐसे में काला पट्टा जो है तमाम अनेक अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने हाथों में बांट रहे, जहां वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देखिए किस तरीके से लगातार जो है विरोध किया जा रहा है। जहाँ पटना के जामा मस्जिद के बाहर जो है रमज़ान के आखिर जुम्मा के दिन जो है काला पट्टी बांधा गया है, तो वहीं विरोध लगातार केंद्र में बैठी मोदी सरकार का किया जा रहा है। अनेकों मुद्दों पर भी हमने चर्चा की है, 25 चुनाव को लेकर भी हमने चर्चा की है, जहां लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हमें किसी राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक लोगों पर भरोसा नहीं है, हमें अगर किसी पर भरोसा है तो है हमारे भगवान अल्लाह। तो फिलहाल और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो लगभग लोगों ने हाथ में काला पट्टा बांध रखा है और लगातार लगभग लोग जो हैं खासकर जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं वो लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। आपने हाथ में काला पट्टा बांध रखा है, कारण क्या? वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग काला पट्टा बांध रहे हैं, उसके विरोध में। वो जो हो रहा है वो सही नहीं है। क्या उसमें गलत क्या है? एपीसी ने जितने भी चीज़ों को पॉइंट को रखा था सारे लोगों की बात को नहीं रखी गई है, हम लोगों को ये पता चला है। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ मिला है अल्पसंख्यकों ऐसा को। होता तो फिर हंगामा ही नहीं होता, फिर इतने लोग क्यों हंगामा होते? सब कुछ सही रहता। जैसे किसान बिल था, किसान बिल अगर सब कुछ सही होता तो क्यों हंगामा होता? इतने किसान क्यों मारे जाते? सरकार क्यों फिर वापस लेती है? एनडीए घटक दल के लोग कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक हित में मिला करके बात सरकार ने नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सही नहीं है, इसलिए हम लोग उसके विरोध। कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक अब जाए, जहाँ तक हमारे बड़े लोग जहाँ तक रहेंगे, हम लोग सबके साथ हैं। क्या कहेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर? क्या बताया जाए, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ अच्छा कर रहे हैं, इनके दिमाग से अच्छा तो अच्छा है। ये तो अपना मनमानी कर रहे हैं, जो इनको मनमानी समझ में आता है करते हैं। देश के हित में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना किसी को नौकरी दे रहे हैं, ना किसी को कुछ कर रहे हैं, बस लोगों का ध्यान भटकाना है। एक समाज को टारगेट किया जा रहा है देश में। एक समाज को क्या टारगेट करेंगे? ये समाज शुरू से टारगेट रहा, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। क्या कहेंगे? लगातार विरोध कर रहे हैं आप लोग वक्फ संशोधन बिल का, क्या कहिएगा? बिल्कुल हम लोग करेंगे, और जब तक हम लोग में जान बाकी है हम इसका विरोध करते रहेंगे, जब तक ये वापस नहीं ले किस लेते। तरीके का सुधार का मांग करेंगे आप? बस जो बिल आए हैं वो बिल वापस ले लें अपने। पहले जैसे जिस तरीके से था बस जैसे पहले था वैसे रहेगा जी, और इसको हमेशा हम लोग विरोध किया और करते ही रहेंगे इसका जब तक वापस जी। जब तक मेरी जिंदगी रहे वक्फ बोर्ड को वापस लेना होगा मोदी सरकार को। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते ईमान के साथ। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते ईमान के साथ। वक्फ बोर्ड आज हो कल उसको वापस लेना है तो लेना है, या जहाँ तक जाना तंत मंत्र गांधी मैदान हो, गर्दनी वगैरह तंत मंत्र पर जाकर धरना देंगे और काला बिल्ला ला के बोलेंगे मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी पर नजर नहीं है। जहाँ देखो मंदिर बना दे हरे राम हरे कृष्ण, उस प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी क्यों कैप्चर क्यों हैं आप? पूरे भारत में कितने मंदिर हैं? गलत जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है, गलत तरीके से। ये हमारे बाप दादा ने दान दे के गए हम लोग को, बाप दादा का दान दिया, पूर्व ने दान दिया हम लोग को। क्या आप अपने जमीन को अपना अच्छा करें, तब क्यों हमारी जमीन को छीन रहे हैं? तो बिहार में किस पे भरोसा है? किन राजनीतिक दल? तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, नहीं बिहार नहीं सरकार। तेजस्वी पे भरोसा? तेजस्वी शांत किशोर नो वो तो बी है, इसका चुनाव पास आ रहा है। प्रधान के बी है, बीजेपी का बी है वो। हाँ उसको तो रुपया आएगा, खर्चा कहाँ से कर रहा है? एक कैंडिडेट को पैसा जो बांटे कहाँ से ला रहा है रुपया? बीजेपी का रुपया उसको दे रहा है ना, उसके लिए सीबीआई नहीं है, उतना जो खर्चा कर रहा है कहाँ से ला रहा है रुपया वो? कहाँ तक जाए? जहाँ तक रिपब्लिक चाहेगी वहाँ तक जाएगा। सारे समाज जो चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए जाएगी वहाँ तक। नमाज अदा करने को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू उन्होंने कहा है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाए। अगर नमाज अदा करना है, जो अल्पसंख्यक समाज से लोग आते हैं, तो वो मस्जिद में जाकर या फिर कब्रिस्तान में जाकर। वो कब्रिस्तान में यहाँ जगह ना रहने की वजह से यहाँ पर सरकार को ये देखना चाहिए। ये 11 मंथ में या 12वां मंथ में, 11 मंथ में ये आते हैं और अलविदा की जो जुमा होता है, तो जगह ना रहने के सारे लोग जो अल्पसंख्यक के लोगों ने नमाज एडजस्टमेंट नहीं होता तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ही यहाँ पर। उसमें विरोध अगर कोई अदर करता है तो वो गलत, कोई भी करता है ये गलत। तो आपने देखा किस तरीके से, देखिए आज उस तरीके से रमजान के जुम्मे का आखिरी दिन, इसको लेकर विरोध जारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है मुसलमानों में, और यह साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल मुसलमान हित में नहीं है। मुसलमान विरोधी कार्य जो है वो नरेंद्र मोदी करते हैं
और आने वाले 25 के चुनाव में देखिए कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में इस पर तुरंत एक्शन लेकर नरेंद्र मोदी को पहले की भांति कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन जो किया गया है, वक्फ में संशोधन जो किया गया है, उस बिल को पहले की भांति किया जाए। ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर तस्वीर दिखा रही है, ये तस्वीर जो है पटना के जामा मस्जिद के पास की है, जहां काला बिल्ला बांधकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार का। और वक्फ संशोधन बिल में यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, पहले की तरह ही ये बिल रहना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये विरोध लगातार जारी रहेगा। ऐसे में पूरे देश में लगातार इसका विरोध हो रहा है और पटना के जामा मस्जिद के बाहर भी यही विरोध देखने को मिला है, जहां पर लोगों में आक्रोश है और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल्कुल उचित बिल नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां हैं, काफ़ी सारी त्रुटियां हैं और भाजपा नेताओं पर भी ये लोग निशाना साध रहे थे। फिलहाल जिस तरीके से आज नमाज अदा करना है, इसको लेकर लोगों से हमने बातचीत की। ऐसे में भाजपा नेताओं का जो बयान आया, इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और यह साफ तौर पर कहा कि अगर जगह नहीं मिलती है तो हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, मजबूरन हम लोगों को नमाज अदा करना पड़ता है। फिलहाल आपने सुना है क्या कुछ कहते हैं। रमज़ान के आज जो महीना है, इसको देखते हुए देखिए आज नमाज अदा करने का आखिरी दिन है और इसको लेकर जो है लोग अपनी बातें रख रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।